नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन। आज के क्लास में हम लोग क्रांतिक कोण, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये क्रांतिक कोण को समझते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है? तो जब पहले समझिएगा थ्योरी को, अभी क्रांतिक कोण का परिभाषा नहीं बनाएंगे, पहले इसको समझेंगे। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, हमने पढ़ा हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहा विरल माध्यम में जाती है, तो आपको ध्यान होगा कि ये अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है, दूर होकर के अपवर्तित हो जाती है। क्लियर बात है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यहाँ पे देखते क्या लिखा हो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो किरण का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा अधिकतम भाग अपवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये वाली प्रकाश की किरण ये आया यहाँ पे, तो कुछ भाग इस प्रकार से परावर्तित हो गए, लेकिन मैक्सिमम भाग इस प्रकार से इस डायरेक्शन में अपवर्तित हो गए। ये आप देख सकते हो अपवर्तित किरणें, और ये कुछ भाग परावर्तित किरणें, ये हमारा अपवर्तित किरण है। क्लियर बात? तो अब इसी में होता क्या है, नेक्स्ट पेज में समझते हैं। कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जब हम लोग ये आपतित किरण को इधर से भेजते हैं, तो उसके लिए जो अपवर्तित किरणें होती है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी आपतित किरणें हैं, ये हमारी आपतित किरण है। और इस कंडीशन में जब अपवर्तन कोण इसी रेखा पर आ जाए, इसी लाइन पर आ जाए, मतलब हमारा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाए। ध्यान से समझिएगा, उस कंडीशन में जब कोण आर मतलब अपवर्तन कोण आर मतलब अभी हमारा है अपवर्तन कोण आर को परावर्तन कोण नहीं समझ लेना। कोण आर यानी अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में जो आपतन कोण बनता है इस तरफ में, उस कंडीशन में जो आपतन कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। अब परिभाषा बनाते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब विरल माध्यम, ये वाला हमारा विरल माध्यम, नीचे विरल माध्यम, ध्यान से सुनिएगा, ये विरल माध्यम है और ये ऊपर वाला माध्यम सघन है। ऊपर वाला माध्यम कैसा है, सघन। क्लियर बात? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, तो जब विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तब सघन माध्यम में बने आपतन कोण को, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा परिभाषा, जब विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तब सघन माध्यम में बने आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी इसे हम लोग IC से भी सूचित करते हैं। इसका संकेत क्या हो गया, आई, केवल सी या IC दोनों चलता है। केवल सी या IC इसका संकेत होता है। परिभाषा क्या होगा, फिर से देखते हैं। जब विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तब सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्णांतिक परावर्तन को। पूर्णांतिक परावर्तन क्या है? पूर्णांतिक परावर्तन भी क्रांतिक कोण से रिलेटेड होता है। तो कहानी को समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से ये दूर अपवर्तित होती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपतन कोण का मान हम लोग बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि अपवर्तित किरण इसी लाइन से होकर के गुजरती है, इसी पथ पर गुजर जाती है। तो यानी हमारा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उस कंडीशन में जो आपतन कोण आए उसी को तो हम लोग क्रांतिक कोण कहते थे। लेकिन अगर आपतन कोण का मान थोड़ा-सा और आगे बढ़ा दें, आपतन कोण का मान अगर थोड़ा-सा और आगे बढ़ा दें, तो ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें आपको दिख रहा होगा, ये उस प्रकार से ऊपर ही निकल जाता है, यानी कि अपवर्तन ना होकर के परावर्तित हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, पूर्णांतिक परावर्तन। ये वाला कंडीशन आप देख सकते हो। ये सघन माध्यम है, ऊपर में जो आपको दिखा ये सघन माध्यम, और नीचे जो ये दिख रहा है ये क्या है, विरल माध्यम। सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में आ रही है, इसका क्या हो जाना चाहिए था, अपवर्तन हो जाना चाहिए था। लेकिन ये आकर के इस सतह से टकरा कर वापस लौट रहा है, नहीं परावर्तित हो रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग पूर्णांतिक परावर्तन। परिभाषा कैसे लिखा हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यही मेन बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तथा और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है,
तब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। पूर्णांतिक परावर्तन क्या हुआ? परिभाषा थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझने के लिए है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। तब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पूर्णांतिक परावर्तन की शर्त। पूर्णांतिक परावर्तन की क्या क्या शर्तें हैं? तो इसकी दो शर्तें हैं, कुल इसकी दो शर्तें होती है। पूर्णांतिक परावर्तन की घटना तभी घटित होती है जब यह दो शर्तें पूरी होती है, अर्थात पूर्णांतिक परावर्तन की दो शर्तें। पहला शर्त क्या है? प्रकाश हमेशा, याद रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। और नंबर 2 में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, वरना पूर्णांतिक परावर्तन होगा ही नहीं। तो ये दो कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें क्या है, तो आप बोलोगे कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, पूर्णांतिक परावर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जल में रखी कांच की प्रखंडली का चमकना, कांच में पड़ी दरारों, कांच जो हमारा टूट जाता है उसमें कांच में पड़ी दरारों का चमकीला दिखाई देना। रेगिस्तान व ठंडे देशों की मरीचिका, ये हमारे साथ कभी कभी धोखा हो जाता है। जब कोई इंसान रेगिस्तान में घूमता है, भटकता है, तो उसे कभी कभी पूर्णांतिक परावर्तन के कारण से मरीचिका यानी कि नदी या तालाब के जैसा दिखाई पड़ता है। उसका कारण क्या है? पूर्णांतिक परावर्तन। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जल में बने हवा के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, पानी में जो हवा का बुलबुला बूंद जैसा गोला गोला बन जाता है, वो चमकीला दिखाई देता है। किसके कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। आपको जानना चाहिए कि इंद्रधनुष भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही बनता है। इंद्रधनुष का भी बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज के क्लास में इतना ही था। आज के क्लास में हम लोगों ने क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखा। तो आज के क्लास में अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा, और अगले आपको इसी प्रकार से किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी हमें जरूर बतलाइएगा। आज के क्लास को शुरू से अंत तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।